कहाँ से हो गया। नमस्कार, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने अटल सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंडिया चाइना में हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हम जानेंगे त्रिपाठी जी साहब से जो क्या काम करते हैं, इनका परिचय पहले अपना। जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मेरा नाम डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी है और मैं पिछले 12 वर्षों से चीन में हूँ और चीन में मैं हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म आदि विषय पढ़ाता हूँ। और आज बहुत खुशी प्रसन्नता का दिन है मेरे लिए कि आज मुझे यह अटल अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है, वो भी हमारे अटल जी के नाम पर और उनके जन्मदिन के अवसर पर। अटल जी का जो हिंदी प्रेम रहा है वह हम सभी के लिए, सभी को विदित है। हिंदी से उनका कितना प्रेम था, कितना स्नेह था। हर बड़े मंचों पर भी हिंदी का प्रयोग करते थे। मैं पिछले 12 वर्षों से चीन में हिंदी पढ़ा रहा हूँ और चीन में हिंदी के प्रति विद्यार्थियों का जो प्रेम बढ़ रहा है, पढ़ने की इच्छा जो बढ़ रही है और पढ़ने वालों की संख्या पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 2003 के पहले केवल 3 विश्वविद्यालयों में हिंदी थी चीन के, आज 17-18 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। तो चाइना और हिंदी, चाइना में हिंदी पढ़ना कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सुखद। क्यों पढ़ा रहे हैं जी, और किस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उसके विषय में थोड़ा बताइए। जी, मैं दक्षिणी चीन का एक सबसे बड़ा शहर है ग्वांगझू, जो समुद्र से लगा हुआ है, हांगकांग के पास है। वहाँ पर एक क्वांगतोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय है, वहाँ पर मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। और चीन बहुत प्राचीन काल से ही 2000 वर्षों का प्राचीन संबंध है भारत चीन का, और तभी से चीन भारत के बारे में जानने का इच्छुक रहा है। वर्तमान समय में वो भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है और भारतीय संस्कृति को जानने के लिए सबसे अच्छा माध्यम भारत की भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी संस्कृत प्रमुख है। चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पे सनातन धर्म को कैसे वो लोग देखते हैं? वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है, लेकिन सनातन धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति कोई दुराव नहीं है। आप किसी भी चीन के शहर में चले जाएं, आपको 500 साल 600 साल पुराने बौद्ध मंदिर मिल जाएंगे, जबकि उत्तर भारत के में घूम आएँ आपको 500 साल पुराना मंदिर नहीं मिलेगा। सभी इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिए गए। तो ये अभी वहाँ पर उन्होंने बचा के रखा है। कम से कम आप एक चीन का जाएंगे, दक्षिणी चीन में, पश्चिमी चीन में लोंगमन सिखू, वहाँ पर एक नदी के दोनों तरफ कम से कम 1 लाख से ज़्यादा बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ हैं और ये सभी सहेज कर रखी गई हैं। चलिए, आपको पूर्ण बधाइयाँ अटल सम्मान के लिए। आखिरी में आप अटल जी के विषय में 2 पंक्तियाँ, आप हिंदी के अध्यापक हैं तो बता सकते हैं। बहुत बहुत आभार। मैं यही कहना चाहूँगा अटल जी के जन्मदिन के दिन कि हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उन्होंने जो हिंदू मन, हिंदू तन और हिंदी भाषा दोनों पर जिन्होंने अपना प्रेम दिखाया था, तो वर्तमान समय में भी हमें आवश्यकता है कि हमें अपने हिंदू जीवन पर, हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का दैनिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत आभार।